हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। क्वेश्चन है यहाँ पे, आ लर्नर ड्राइवर हैज़ कमिटेड सेवरल वायलेशन ड्यूरिंग द प्रोबेशनरी पीरियड। द अथॉरिटी हैज़ ऑर्डर्ड दैट द ड्राइवर अटेंड्स a supplementary driving course. The learner driver fails to comply with this order. What can they expect to happen? एक ड्राइवर है जिसका अभी ट्रायल पीरियड ख़त्म नहीं हुआ और उसने ट्रायल पीरियड के दौरान ही काफ़ी बार वायलेशन किया है, यानी कि कानूनी खिलाफवर्जी की है और अथॉरिटी ने उसे ऑर्डर दिया है। अथॉरिटी यानी कि जो ट्रैफिक अथॉरिटी है, उन्होंने उसे ऑर्डर दिया है कि वो एक ड्राइविंग कोर्स है, अगर कोई भी ड्राइवर वायलेशन करता है तो उससे वो अटेंड करना ज़रूरी होता है और उस ड्राइवर को भी ऑर्डर दिया है कि वो उस कोर्स में पार्टिसिपेट करे, उसे अटेंड करे, लेकिन उस ड्राइवर ने ऐसा नहीं किया, यानी कि उनके हुक्म की तामील नहीं की। तो उसके साथ अब क्या हो सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है द विड्रॉल ऑफ देयर ड्राइविंग लाइसेंस। उसका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो वापस ले लिया जाएगा। सेकंड है एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रोबेशनरी पीरियड बाय अनदर 3 years। हो सकता है कि उसका जो ट्रायल पीरियड है उसमें 3 साल का इजाफा कर दिया जाए। ट्रायल पीरियड जो होता है अमूमन 2 साल का होता है, लेकिन अगर आप कोई वायलेशन करते हो या कोई भी कानूनी खिलाफवर्जी किसी भी किस्म की करते हो तो हो सकता है कि आपका जो ट्रायल पीरियड है उसमें इजाफा कर दिया जाए। थर्ड है एन ऑर्डर टू अटेंड अ ड्राइवर फिटनेस सेशन। हो सकता है कि उसे हुक्म दे दिया जाए कि वो ड्राइवर फिटनेस सेशन जो है उसमें पार्टिसिपेट करे, अटेंड करे। वो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है वापस ले लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज इम्पोर्टेंट विद रिगार्ड टू द ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन प्लेट्स। जो गाड़ी की नंबर प्लेट होती है, ऑफिशियल नंबर प्लेट, उसके बारे में कौन सी बातें ज़रूरी हैं, इम्पोर्टेंट हैं? फर्स्ट ऑप्शन है दे मस्ट बी सिक्योरली अटैच्ड एट द अप्रोप्रिएट प्लेस। जो व्हीकल की नंबर प्लेट है वो हमेशा सही जगह पे अच्छे तरीके से अटैच होनी चाहिए, यानी कि लगी होनी चाहिए। सेकंड है दे मस्ट ऑलवेज बी इजीली लीजिबल। वो आसानी से दूर से ही, जो असल नंबर प्लेट होती है वो दूर से ही आसानी से पढ़ी जा सकती है। थर्ड है द रियर रजिस्ट्रेशन प्लेट्स मस्ट बी लीट अप इन डार्कनेस। जो असल नंबर प्लेट होती है, ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन प्लेट होती है, वो अंधेरे में चमकती है। यहाँ पे तीनों ऑप्शंस ही करेक्ट हैं। ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट में ये तीनों चीज़ें ही ज़रूरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर यू अलाउड टू चेंज ऑन द ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन प्लेट। जो व्हीकल की नंबर प्लेट है, यानी कि ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन प्लेट, ऑफिशियल नंबर प्लेट जो है, उसमें आप क्या चीज़ है जो कि बदल सकते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है नथिंग, कुछ भी आप नहीं बदल सकते। सेकंड है अटैच कलर्ड स्टिकर्स। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी उसमें चेंजिंग कर सकते हो, उस पर कोई स्टिकर लगा सकते हो। थर्ड है अटैच अ प्रोटेक्टिव फॉइल फॉर द लेटरिंग। आप उसके नंबर प्लेट को सेव करने के लिए उसके लेटर्स को, उसके नंबर को रिमूव होने से बचाने के लिए उस पर प्रोटेक्टिव फॉइल लगा सकते हो, यानी कि आप उसे कवर कर सकते हो प्रोटेक्टिव फॉइल से। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, आप ऑफिशियल नंबर प्लेट पे कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज अ व्हीकल ओनर व्हाट चेंज मस्ट यू रिपोर्ट टू द रेलिवेंट लाइसेंस अथॉरिटी। आप व्हीकल के मालिक हैं और मालिक होने की वजह से कौन सी आपकी व्हीकल की ऐसी चेंजेस है जिसके बारे में आपको लाजमी तौर पे अथॉरिटीज़ को बताना है। आ चेंज टू माई नेम, अगर आपका नाम चेंज होता है तब। सेकंड है आ चेंज टू माई होम एड्रेस, अगर आपका एड्रेस चेंज होता है तब, यानी कि आपका होम एड्रेस, घर का एड्रेस
बदलता है तब भी आपने बताना है। थर्ड है अ चेंज टू माई थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, अगर आपकी व्हीकल के जो इंश्योरेंस है वो किसी और के नाम होती है तब भी आपने बताना है। यहाँ पे फर्स्ट 2 ऐसे चेंजेस हैं जो जब भी आपने व्हीकल के करने हैं आपने लाजमी इन्फॉर्म करना है अथॉरिटीज़ को। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का कोई इशू नहीं होता। क्वेश्चन है यहाँ पे, यू आर द न्यू ओनर ऑफ अ लाइसेंस्ड व्हीकल, व्हाट डू यू हैव टू डू। आपने एक ऐसे व्हीकल बाय की है जो कि लाइसेंस्ड है, यानी कि आप उसके नए ओनर हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है आई हैव टू नोटिफाई द लाइसेंस अथॉरिटी ऑफ द चेंज इन ओनरशिप। आपने अथॉरिटी को फ़ौरन से बताना है कि अब ये व्हीकल आपके नाम है या आप इसके नए मालिक हैं। सेकंड है प्रेजेंट द लाइसेंस अथॉरिटी विद प्रूफ ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइबिलिटी इंश्योरेंस फॉर द व्हीकल। आपने उन्हें अपनी व्हीकल की जो लाइबिलिटी इंश्योरेंस है वो दिखानी है, वो पेश करनी है, उन्हें प्रूफ देना है कि ये व्हीकल की इंश्योरेंस भी आपके नाम है और ये व्हीकल भी आपके नाम है। थर्ड है जनरली अरेंज फॉर अ व्हीकल रोड वर्थीनेस टेस्ट टू बी परफॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ द चेंज ऑफ ओनरशिप। जब भी आप व्हीकल बाय करते हैं यानी कि उसका ओनर चेंज होता है तो रोड वर्थीनेस टेस्ट जो होता है व्हीकल का वो आपने परफॉर्म करवाना ज़रूरी होता है उसी टाइम पे। ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि अक्सर जो व्हीकल को सेल कर रहे होते हैं उन्होंने ऑलरेडी रोड वर्थीनेस टेस्ट करवाया होता है, यानी कि इंस्पेक्शन स्टिकर उनके लगा होता है, तो वो आपको ज़रूरत नहीं होती। ज़रूरी नहीं है कि आपने उसी टाइम पे करवाना है, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होंगे, थर्ड यहाँ पे करेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है and inspection has been performed because of a technical modification made to your vehicle, what are you obliged to do। आपकी व्हीकल में कोई टेक्निकल मॉडिफिकेशन यानी कि टेक्निकल चेंजिंग की गई है, यानी कि आप कह सकते हैं कि उसके इंजन में कोई चीज़ नहीं लगाई गई है या डाली गई है या कोई भी उसकी व्हीकल की चेंजिंग की गई है पार्ट में, तो उसे हम टेक्निकल मॉडिफिकेशन कहेंगे। तो आपने उसका इंस्पेक्शन करवा लिया है तो अब आप पे क्या लागू होता है। आई हैव टू फॉरवर्ड द इंस्पेक्शन रिपोर्ट और कन्फर्मेशन टू द व्हीकल मैन्युफैक्चरर, जिससे आपने व्हीकल ख़रीदी है यानी कि जिस शॉप से वो व्हीकल ख़रीदी गई है आपने उसे अपनी इंस्पेक्शन रिपोर्ट भेजनी है, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसे ज़रूरत ही नहीं है आपको बताने की, ये आपको भी बात पता होगी। सेकंड ऑप्शन है कैरी द इंस्पेक्शन रिपोर्ट और कंफर्मेशन इन माय व्हीकल एंड हैव द रजिस्ट्रेशन इन सर्टिफिकेट पार्ट 1 करेक्टेड इफ़ नेसेसरी। आपने जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट है वो अपनी गाड़ी में रखनी है हमेशा, यानी कि अपने व्हीकल में आपकी मौजूद होनी चाहिए, और अगर ज़रूरी हो तो जो व्हीकल का सर्टिफिकेट है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उसके पार्ट 1 में आपने उसके अबाउट लिखवा लेना है, यानी कि उसके बारे में चेंजिंग कर लेनी है अगर ज़रूरी हो। थर्ड है स्टिक द इंस्पेक्शन रिपोर्ट और कंफर्मेशन इनटू द डेजिग्नेटेड प्लेस इन द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पार्ट 2। आपने जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट है वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के पार्ट 2 में चिपका देनी है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। आपने जब भी कोई चेंजिंग करवानी है टेक्निकल मॉडिफिकेशन अगर ज़रूरी हो तो आपने उसके इंस्पेक्शन करवाने के बाद पार्ट 1 में चेंजिंग करवानी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन है द सस्पेंशन ऑफ योर मोटर व्हीकल हैज़ बीन लोअर्ड एंड एन एक्सपर्ट ओपिनियन मस्ट बी ऑब्टेन्ड, व्हेन इज दिस रिक्वायर्ड। आपकी जो मोटर व्हीकल है उसकी आप कह सकते हैं कि कारीगरी जो है वो अब कम हुई है, तो आपको एक्सपर्ट का ओपिनियन कब लेना है, कब ज़रूरी होता है ओपिनियन लेना।
फर्स्ट ऑप्शन है when requested by the vehicle license authority, जब अगर व्हीकल का जो लाइसेंस अथॉरिटी है वो आपको इसके लिए कहे कि आप अब इसका इंस्पेक्शन करवाएं या एक्सपर्ट का ओपिनियन लें इसके ऊपर तब। सेकंड है इमीडिएटली आफ्टर द अल्टरनेशन, जब भी आप कोई रद्द-बदल करते हैं तब आपने फौरी तौर पे एक्सपर्ट का ओपिनियन लेना है इसके बारे में। थर्ड है टुगेदर विद द नेक्स्ट ऑफिशियल इंस्पेक्शन Hauptuntersuchung at least 1 year after the alternation। आपने जब भी इंस्पेक्शन करवाना है अपनी व्हीकल का उसके बाद, यानी कि जब भी आपको लग रहा है कि अब आपकी गाड़ी जो है व्हीकल है इतने अच्छे से काम नहीं कर रही, तो उसके 1 साल बाद आपने कम से कम रद्द-बदल करनी है या उसका चेंजिंग करवानी है। तो यहाँ पे इमीडिएटली आपने करवानी है, वेट नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है You have sold your vehicle which is still registered. The buyer has paid. What must you do? आपने अपने व्हीकल को बेचा है किसी के पास, लेकिन आपकी व्हीकल अभी भी आपके नाम पे रजिस्टर्ड है और बायर जो है जिसने आपसे आपकी व्हीकल खरीदी है उसने आपको पैसे भी दे दिए हैं उसके, तो आपको क्या करना चाहिए? Inform the registration center immediately of the buyer name and address। आपने फ़ौरन से रजिस्ट्रेशन सेंटर में नए जो बायर है यानी कि जिसने आपसे ख़रीदा है, नया ओनर है जो व्हीकल का, उसका नाम और एड्रेस उन्हें बताना है। सेकंड है हैंड ओवर द व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फारसोइक शाइन एंड व्हीकल रजिस्ट्रेशन बुक फारसोइक ब्रीफ और permit for use betrayes allowance to the buyer against receipt। आपने जो बायर है जिसने आपसे व्हीकल खरीदी है उसे आपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देना है अपनी व्हीकल का, और साथ उसकी जो बुक हैं, जितने भी आप कह लें कि व्हीकल के आपके पास पेपर मौजूद हैं, आपने वो बायर को दे देनी है जिसने आपसे आपकी व्हीकल बाय की है। थर्ड है रिमूव द टेस्ट स्टाम्प फ्रॉम द ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन प्लेट। आपने जितने भी टेस्ट स्टाम्प हैं ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन प्लेट के ऊपर जितने भी स्टिकर वगैरह हैं वो सारे उतार देने हैं। यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। आपने उसे सारे गाड़ी के पेपर देने हैं, ऑफ कोर्स उसके बगैर तो वो आपसे व्हीकल बाय भी नहीं करेगा, और आपने लेकिन पीछे फ़ौरन से रजिस्ट्रेशन सेंटर पे इन्फॉर्म कर देना है कि आपने किससे सेल की है, उसका नाम और पता। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन है हाउ कैन यू टेल व्हेन यू नीड टू ब्रिंग योर व्हीकल इन फॉर इट्स नेक्स्ट व्हीकल रोडवर्थीनेस टेस्ट। आपको कब पता चलेगा कि आपका जो व्हीकल का रोड वर्थिनेस टेस्ट यानी कि आपकी व्हीकल रोड पे चलने के काबिल है या नहीं, उसका जो टेस्ट है वो अगला कब होगा, कब उसका दोबारा से इंस्पेक्शन होगा? फर्स्ट ऑप्शन है बाय रीडिंग द एंट्री मेड इन द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पार्ट 1। जब आपने लास्ट इंस्पेक्शन करवाया है तब उसके रजिस्ट्रेशन जो सर्टिफिकेट पार्ट 1 पे एंट्री हुई है उसे देखते हुए आप बताएंगे कि वो कब ख़त्म हो रहा है। सेकंड है बाय रीडिंग द एंट्री इन द ऑपरेटिंग मैनुअल फॉर माई व्हीकल। ओके, आपने उसके ऑपरेटिंग मैनुअल पे जो व्हीकल है उसके ऑपरेटिंग मैनुअल पे के ऑपरेटिंग मैनुअल कहते हैं जिसमें आपको बताया जाता है कि व्हीकल कैसे ऑपरेट होती है, कैसे चलती है, वहाँ पे आप पढ़ के बताएंगे। थर्ड है बाय लुकिंग एट द इंस्पेक्शन टैग ऑन द रियर लाइसेंस प्लेस पे यानी कि जो पीछे आपके नंबर प्लेट होती है उसके ऊपर जो स्टिकर लगा होगा उस पर आपने पढ़ के बताना है कि कब वो ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। आप या तो स्टिकर से भी देख सकते हैं या सर्टिफिकेट पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन से भी नोट कर सकते हैं डेट कब ख़त्म हो रहा है। जैसे ही उस पर एक्सपायर डेट जो लिखी होगी उसके बाद आपने फ़ौरन से कभी भी करवा लेना है इंस्पेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन है, यू हैव लेफ्ट योर रजिस्टर्ड कैरावैन ट्रेलर फॉर 6 months ड्यूरिंग द विंटर ऑन द कैंप ग्राउंड. What applies as far as the official inspection Hauptuntersuchung is concerned? आपके पास कैरावैन ट्रेलर यानी कि रहायशी व्हीकल मौजूद है. ट्रेलर के साथ आपने 6 महीनों से उसे पार्क किया हुआ है, तो उसके लिए जो उसका इंस्पेक्शन है उसके बारे में आपको क्या पता होना चाहिए. फर्स्ट ऑप्शन है, द डेट इंडिकेटेड ऑन द टेस्ट टर्म मस्ट बी ऑब्जर्व, कि जब आपने पार्क किया हुआ, जब उसे दोबारा से आपने चलाना शुरू करना है, इस्तेमाल करना शुरू करना है, तो आपने लाजमी उसकी इंस्पेक्शन जो टैग है, स्टिकर है, वो देखना है कि वो एक्सपायर तो नहीं हो गया. सेकंड है, द डेट इंडिकेटेड ऑन द टेस्ट टर्म इज़ एक्सटेंडेड बाय द टाइम द कैरावैन वाज स्टेशनरी ऑन द कैंप ग्राउंड, क्योंकि आपका कैरावैन जो है वो पार्क था, इसी वजह से जितनी देर वो पार्क था वो टाइम अकाउंट नहीं होगा. उसके बाद आप जब चलाना शुरू करेंगे तभी से जो इंस्पेक्शन टैग है उसका टाइम खुद ब खुद ज़्यादा हो जाएगा. तो ऐसा नहीं होता. आप स्टिकर लगवाने के बाद उसे चलाएं या पार्क रखें, उससे अथॉरिटी को कोई लेना देना नहीं है. जब भी आपने दोबारा चलाना है तो आपने वो नोट करना है, और अगर वो एक्सपायर है तो आपने दोबारा से इंस्पेक्शन करवाना है, उसके बाद चलाना शुरू करना है. फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा. आज के लिए थैंक यू. प्लीज़ मेरे चैनल को अपने उन फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जो फ्यूरोशाइन थ्योरी की तैयारी करना चाहते हैं, उन्हें मुश्किल पेश आ रही है, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके. थैंक यू. गुड बाय.